अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हमारी कौम का मुस्तकबिल बनाम सरकार। नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, इनके लिए हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है। हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी। जिन्होंने किसी भी मुल्क का सरमाया उस मुल्क के नौजवान होते हैं, उस मुल्क के नौजवान नस्ल जो सी होती है वो मुल्क की तरक्की की ज़ामिन होती है। कोरोना दौर के अंदर जब बड़े गैर मामूली हालात हैं तो बड़े गैर मामूली इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। कहीं हमें लॉकडाउन करना पड़ रहा है, कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ रही हैं, सिनेमाज बंद करने पड़ रहे हैं, अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसको रोकना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर सिचुएशन जिसको लेके हम यहाँ खड़े हैं, जो मुद्दा लेके हम आज आए हैं, वो इम्तिहानात का है। आप कई दिनों से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बनते हुआ देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। कहीं पे डिप्रेशन का एक बड़ा अहम जो जिस वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जानूँ तो सही ये डिप्रेशन क्रिएट क्यों हो गया और ये स्टूडेंट्स इतने डिप्रेशन में चले क्यों गए, वो वजह क्या बनी, वो एक हैशटैग था। अभी यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं जो एहतजाज कर रहे थे मॉल रोड के ऊपर। मॉल रोड के ऊपर क्योंकि एहतजाज की कवरेज वो मना है कानून की तरफ से, तो अभी हम उनको यहाँ लेके आए हैं चाइना चौक में। उनसे बात करेंगे और उनकी तमाम मुद्दा उनसे आपको बताएंगे और सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलती जाएगी। मेरे साथ जो स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने पेपर देने हैं, वो आपसे उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर क्यों नहीं देने आपने? तैयारी नहीं है, पेपर कैसे दे दें? मेरा खुद भी बेटा है और मेरे बेटे ने एग्जाम दिया हुआ है उसने, क्योंकि उनकी भी कोई तैयारी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ तो रहे थे, क्या बना? ऑनलाइन क्लासेस जब शफकत महमूद साहब खुद कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से कुछ नहीं होता, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस से क्या हासिल कर सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं लगी, समझ नहीं आई? ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ तक बात रही कंपलसरी सब्जेक्ट्स थी, जैसे उर्दू, मैं अपना इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज़ या इस्लामियात वगैरह, इन चलें ठीक है, ये समझ भी आती है। अगर हम मैथ्स की और स्टैट्स की बात करें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बच्चा हो, बहुत ही मतलब 55 लाख बच्चे हैं, तो उसमें से एक बच्चा भी निकाल देना उसमें से कि जिसको समझ आ गई हो मैथ्स की ऑनलाइन या बायो का या केमिस्ट्री का, जिसमें फार्मूलाज वगैरह। यहाँ बात लॉजिकल, आप क्या चाहते हो कि एग्जाम्स जो से हैं वो एक्सटेंड हो? जी अच्छा, हम लोग चाहते हैं, हमारे जो मतलब हम सब तलबा ये चाहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए विदाउट एग्जाम। बट विदाउट एग्जाम प्रमोट किया जाए। भाई को दें। क्या हाल है आपका? आप कहाँ से हैं? जी मैं स्कर्दू से हूँ। स्कर्दू से हैं। अच्छा, एक बात, पंजाब बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं आप, है ना? बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं। ऑनलाइन जो एग्जाम्स, जो ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं, आपको समझ नहीं आई ऑनलाइन क्लासेस की? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब कॉलेजेस बंद किए, हॉस्टल बंद हुए, हम हॉस्टलाइड है, तो हम जाते हैं अपने घरों में। वहाँ पे हमारे लिए फैसिलिटीज़ नहीं, इंटरनेट, लाइट, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। अगर ले भी ले तो मर के ले लेते, लेकिन और ऑनलाइन में हमें कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे कि क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है टीचर उस तरीके से पढ़ाया जाए जिस तरह बाहर ममालिक में पढ़ाया जाता, वो निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में। अगर वो निज़ाम हो तब पढ़ा जा। पाकिस्तान में तो इंटरनेट भी ठीक तरह नहीं चलता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि अगर हम एग्जाम्स को एक्सटेंड कर दें, क्योंकि मेरी जो इतलात के मुताबिक जो वो एनुअल एग्जाम्स हैं आपके, वो एनुअल एग्जाम को जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उनको भी एनुअल एग्जाम का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि जिन बच्चों ने पढ़ना है, एग्जाम देने हैं, वो अभी दे दें, जिन्होंने अभी नहीं दे सकते वो सितंबर में दे दें, उनका साल ज़ाया नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया। आप इससे एग्री करते हैं? इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन एग्री नहीं करते इस बारे में। क्यों? क्योंकि अभी देख, कोई जो देना चाहता है अभी दे, जो नहीं देना चाहता बाद में दे, ये कोई पॉलिसी तो नहीं होगा ना। आप चाहते हैं कैंसिल हो जाए या कैंसिल हो जाइए, क्योंकि हमारा सारा साल कॉलेज बंद रहा, ना कुछ पढ़ाया गया, तो किस बिना पे पेपर? कितने नंबर थे आपके पिछले साल, पिछले साल? मैट्रिक में? हाँ मैट्रिक में 912। 912। वाह वाह, भाई को दे रहा। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, पेपर क्यों नहीं दे रहे? वो जो लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, वो कहते हैं बच्चे निकम्मे हैं, ये पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं। आप खुद बताएं निकम्मे कैसे हो सकते हैं कि 50 लाख बच्चों में से 15 लाख बच्चों ने ट्वीट कर दिया है और 10 से 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो ट्वीट नहीं कर सकते। अच्छा। तो आधी से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कह दिया कि हम पेपर नहीं दे सकते। हमारे पास हमें तैयारी करवाई नहीं गई, हमने खुद नहीं की, हमें करवाई नहीं। इसका मतलब हमारी सारी नौजवान नस्ल निकम्मी हो गई है, ये उनके बकौल ये कहना चाहते हैं वो? सर ये उनके बकौल कह सकते हैं, बाकी आपको नौजवान नस्ल सारी तो आप खुद भी आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सियासत से दिलचस्पी है, क्योंकि अब जिस तरह तुम लोग एहतजाज कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम लोग सियासी हो गए हो। सर सियासत से दिलचस्पी तो है, लेकिन इस वजह से हो गई है कि यार
जब ऐसे हुक्मरान नहीं हमारी बात सुनेंगे तो हम अपने आप को इस काबिल करें कि हमारी स्टूडेंट्स बात हम इस मकाम तक पहुँच जाएँ, हम लोग स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकें। हमें इतना बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, मैं दोबारा बता दूं आपको, इसका सेहरा भी हमारे कप्तान के सर पे जाता है। उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को, क्योंकि उनके बकौल नौजवान नस्ल ही असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत है, उन्होंने कहा कि ये मेरी ताकत है और ताकत जब समझना बूझना शुरू कर दे और जब वो पूछना शुरू कर दे तो फिर वो ताकत जो सी है वो मुल्क की ताकत बन जाती है, किसी एक सियासी पार्टी की ताकत नहीं रहती। भाई को दिखाएं, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वो कहते हैं स्टूडेंट्स जो से हैं वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो से हैं वो इकट्ठे होके आ जाते हैं और हमें प्रेशराइज करके एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते हैं। सच है ये? देखिए, ये तो उनकी जो नालायकी की बात है, नालायकी स्टूडेंट्स की नहीं है, नालायकी इस गवर्नमेंट की है। अच्छा। कि पिछले 1.5 सालों में तलीमी पॉलिसी जो है उस पर हर पॉलिसी पे हर महीने पर यू टर्न ले रहे हैं। कभी बच्चों को कहते हैं ऑनलाइन लें, कभी कहते हैं फिजिकल लें, कभी कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, कभी फिजिकल एग्जाम होंगे। अब इसके दरमियान जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, फिर जो फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पे पड़ा है वो भी एक डिप्रेशन पूरे फैमिली के माहौल को ख़राब करता है। वो उसके दरमियान जो एक नौजवान है, ना उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना उसको पेपर क्लियर है, ना उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब इन्होंने इसका ऐसा गुच्छा बना दिया है कि जिसका हल यह है कि पेपर कैंसिल किए जाएँ, उसके बाद एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए और तलीमी पॉलिसी को एक सिमत में लेकर जाया जाए। शफकत महमूद साहब ने तो कोई सिमत लगाई नहीं, हर 2 हफ्ते बाद नई पॉलिसी, हर 3 हफ्ते बाद एक नई बात। उसके दरमियान स्टूडेंट कहाँ से समझेगा इन सारी बातों को? शफकत महमूद साहब हमारे वफाकी वज़ीर तालीम है जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है या कश्मीर में है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूजन है, वो वहाँ पर इलेक्शन के लिए गए हैं या किसी लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी अशद ज़रूरत है। इस हुकूमत की ये शुरू से पॉलिसी रही है कि जब ये किसी भी चीज़ के लिए पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी बनाएं, चाहे एजुकेशन की पॉलिसी बनाएं, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते। पॉलिसी बना लेते हैं, उसके बाद वो पॉलिसी जो सी है जो स्टेक होल्डर हैं वो उठा के वापस इनके ऊपर फेंक देते हैं और ये फिर उनके ऊपर फेंक देते हैं और ये पिंग पोंग इनका चलता रहता है। प्रेशर वो हुकूमत चाह रही है कि आप हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। क्यों प्रेशर डाल रहे हैं हुकूमत पे? क्या वजह क्या बनी? पेपर आराम से क्यों नहीं दे देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जो है बड़ी क्लियर बात करूंगा, वो ये है कि 1.5 साल पहले लाहौर शहर के स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया जिसको गवर्नर पंजाब ने एड्रेस किया। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हम मुल्क के अंदर जो है और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर एक पॉलिसी बनाएंगे और 4 नुकाती एजेंडा था। उसमें यह था कि मुल्क पंजाब के जो बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को फ़ीस की वजह से किसी भी तलीमी इदारे से नहीं निकाला जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ तलीमी इदारों ने अपनी फीस जो है वो कम भी की। पंजाब यूनिवर्सिटी और यूटी की एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है। मगर जो अफसोस की बात है वो ये है कि जो प्राइवेट तलीमी माफिया है उसने सिस्टम को इतना मजबूती से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है कि जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटली तौर पर स्ट्रेस किया जाता है कि आप जो हैं वो फ़ीस जमा करवाएंगे तभी आपको जो है वो क्लास में पेयर किया जाएगा, यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लास में भी। अच्छा। और जो अब स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पे आज का जो हमारा मुकदमा है वो ये है कि जो मैट्रिक और इंटर के बच्चे हैं उनके पेपर्स जो हैं उसे एक्सटेंड किया जाए या कैंसिल किया जाए। हम एक बात करते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर एक तलीमी इमरजेंसी नाफिज की जाए जिसके तहत अगर आपने ऑनलाइन पेपर लेने हैं तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लें, अगर आपने फिजिकल पेपर लेने हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था ना, पेपर ऑनलाइन कर दिए थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इस बात को माना और कुछ ने अपने मफाद की खातिर, क्योंकि वो सरमायादार का तलीमी निज़ाम है, उसको अपने शिकंजे में जकड़ना चाहता है। अगर बच्चे के 80% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो आपने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि हम उसको जो है स्कॉलरशिप देंगे। तो ऑनलाइन के अंदर तो बच्चों के जो है वो ग्रेड ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से उनको वो जो है वो फिजिकल लेना पड़ा था ताकि हम ग्रेड्स को कम करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो तलीमी इदारे हैं जो भाई ने बात उठाई है वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ओन्ड बाय इन्फ्लुएंशियल पीपल। वो बड़े अमीर लोग हैं, वो बिज़नेस के तौर पे उसको लेते हैं, बिज़नेस के तौर पे चलाते हैं। तो जब तालीम जो है वो कारोबार बन जाए ना तो वहाँ पर फिर जो बच्चे निकलेंगे वो फिर आपके सामने होंगे। मुझे प्लीज़ दिखाएं। अभी एक हैशटैग चल रहा है डिप्रेशन का। क्या डिप्रेशन हुआ और वो उसमें कुछ वीडियोज़ भी चल रही हैं। भाई से बात करने से पहले कुछ इंटरनेट पे वीडियोस चल रही हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिन बच्चों के पास हम पहुंच नहीं सके। ये सारे जो मेरे साथ खड़े हैं ये नुमाइंदे हैं उन तमाम बच्चों के जो जिनके लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो हम तक पहुंच नहीं सके, जिनकी बात आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, वो ज़रा जाके सुने वो बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद। आई एम ज़ैनब अहमद फ्रॉम पेशावर बोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 10-15 मार्क्स इन मैट्रिक। मैंने 2 साल स्कॉलरशिप पर गुजारे अपनी कॉलेज की तरफ से बिकॉज आई एम अ गुड स्टूडेंट। बट नाउ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम बिकॉज कोरोना की वजह से मैंने अपने प्यारे खोए हैं। इतना डिप्रेस्ड हमारा साल गुजरा
मेरे जैसे कई ऐसे बंदे होंगे जिनके बाप चले गए होंगे, जिनकी अम्मी चली गई होंगी, जिनके नानों जिनके दादू चले गए होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होने दें। 10th में मेरे A+ ग्रेड नंबर है, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। पूरे साल में हमारी 2 से 2.5 माह क्लास लगी। उन 2 से 2.5 माह में वो नाम का स्मार्ट सिलेबस भी कवर नहीं हुआ। वज़ीर तालीम ने खुद माना था कि सिलेबस कवर नहीं हुआ। जब सिलेबस कवर नहीं हुआ, आप इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? खुदा के लिए आपने इम्तिहान कैंसिल करिए। इमरान खान हमें फेस करें आके, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो आज किधर गए? बाहर जाके गवादर में आप अपनी इज्जत बना रहे हैं और मुल्क में आपका ये हालात है, जो हक की आवाज़ उठाता है उसे जाके आप जेलों में डाल देते हैं। तो मेरा शफीक महमूद साहब से ये सवाल है कि जब भी इन्होंने स्कूल खोलने की बात की तो इन्होंने कहा कि जिन अज़ला में रेशो जो है 5% से कम होगी उन अज़ला में स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन अब जब एग्ज़ाम्स देने की बात आई है तो ये कह रहे हैं एग्ज़ाम्स हर हाल में होंगे। क्या कोरोना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के वक्त था, एग्ज़ाम्स के वक्त नहीं है? और बामुश्किल हमारा कोई महीना से 1.5 महीना कॉलेजेस लगे हैं। शफीक महमूद साहब, आप इस वक्त कोई आम आदमी नहीं है, आप एक वफाकी वज़ीर हैं जी। आपने बच्चों से ज़िद लगा लिया क्योंकि बच्चों ने आपके खिलाफ ट्वीट किए हैं। आपको चाहिए कि इससे बाहर निकल कर सोचें कि हमें इस वक्त आपकी ज़रूरत है। आप अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चला इमरान खान स्टूडेंट्स की, सुन लो, उस पर 1.5 मिलियन ट्वीट्स हुए, लेकिन इमरान खान की तरफ से कोई भी उसका रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। इमरान खान ने आज तक इस टॉपिक पे बात करना नहीं गवारा समझा। खुदारा इमरान खान साहब, हम बच्चे आपके ही बच्चे हैं, हम इस कौम के बच्चे हैं, हम इस कौम का मुस्तकबिल है, खुदारा हमारा सुन लो। हमने कोई साइंसदान बनना है, हमने कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट बनना है, हमने बनना है अच्छा मुलाजिम किसी भी अच्छी फर्म का, जहाँ पर से हमने रोजी रोटी लेके आनी है, खुराक लेके आनी है, अपने घर वालों का पेट भरना है। जब तक अच्छे नंबर्स नहीं लोगे, अच्छे ग्रेड नहीं लोगे, अच्छी जगह पे नहीं पहुँच सकोगे। घर का डिप्रेशन इतना प्रेशर है कि घर वाले कहते हैं कि अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि हम कैसे अच्छे मार्क्स ले लें। डिप्रेशन का आपने देख लिया, जब माजरा था, बच्चे जो से परेशान है। इसी मुल्क के अंदर मैं खुद विटनेस हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ों का, जब बच्चे कम नंबर आने पे खुदकुशियाँ करते हैं। हमारे एक बहुत अजीज़ अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। उनका अपना अजीज़, उनका भतीजा जो उनसा है, सिर्फ कुछ नंबर कम आने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है, स्पेशली यहाँ के नौजवानों के लिए, कि नंबर जो से उनके लिए बड़े काउंट करते हैं। मिडिल क्लास, जब आप किसी फैमिली में हो, जो मुझे देख सुन रहे हैं, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर तो मोस्टली जोर इस बात पे दिया जाता है कि नंबर अच्छे लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, अफसर बनोगे, कुछ काम करोगे। क्योंकि कारोबार हम करते नहीं है। हमारे वालिदैन अगर मुलाजमत पेशा है तो हमने भी मुलाजमत करनी है। तो मुलाजमत उसी सूरत में मिलेगी हमें जब हमारे नंबर अच्छे होंगे, हम काम अच्छा कर रहे होंगे, हम एजुकेशन में अच्छा एक्सेल कर रहे होंगे। तो डिप्रेशन बड़ा काउंट करता है यहाँ पे, क्योंकि इसी डिप्रेशन के ऊपर हमारी रोज़ी रोटी, इसी एजुकेशन के ऊपर हमारी रोज़ी रोटी टिकी हुई है। तो जब आप एजुकेशन के सेक्टर को इस तरह झंझोड़ेंगे तो जो नई आने वाली नस्ल है उसमें डिप्रेशन ही क्रिएट होगा। डिप्रेशन से कैसे लड़ोगे भाई? जिस तरह अभी डिप्रेशन में पड़े हुए सारे स्टूडेंट, एक तरह का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, आगे फ्यूचर का प्रेशर है कि आगे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलेंगे कि नहीं, अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं। क्योंकि तैयारी नहीं है तो किस बिना पे एग्ज़ाम दे, किस मुँह से जाके एग्ज़ाम दे, उधर जाके मुँह उठा के बैठना पड़ेंगे क्योंकि तैयारी ही नहीं है। तो डिप्रेशन, तो जब खाली घर में बैठे हुए थे तब तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं सर, तैयारी तब करते जब कोई कॉन्सेप्ट हो, जब कुछ पढ़ाया गया हो, जब कुछ समझ आया हो, तब पढ़ लेते हैं। लेकिन अच्छा, ये मुझे दिखाओ नाज़रीन, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये बच्चों ने सारों ने मिल के ये बनाया। ये बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये छोटी उम्र के बच्चे हैं। ये 18 से 27, 26, 27 साल की उम्र के दरमियान इनकी उम्रें हैं। और ये बच्चे हैं, कौम का मुस्तकबिल हैं। और ये इन्होंने खुद पॉलिसी बनाई है। ये बताओ क्या है, माइक पकड़ो, मैं टीवी पे चला रहा हूँ, क्या है ये? इसके अंदर बताया गया, हमने अपने सारे लीडर्स, हमने अपनी टीम से जो बच्चों के हम नुमाइंदा आवाज़ बने हैं, उनमें बताया गया सबसे मुशावरत करके कि ये इसके अंदर बताया गया कि हमारी क्लासेस एक साल में 40 से 42 डेज़ ली गई हैं, बस 42 डेज़, बस 40 से 42 दिन तक। ठीक है। और उस 40 से 42 डेज़ के अंदर भी सिर्फ हमारे पढ़ाया नहीं गया, कुछ समझाया नहीं गया। उसके अंदर हमारे ऑनलाइन क्लासेस में शरारतें भी करते होगे ना, टीचर चला जाता होगा। सर देखें, 60 बच्चे एक ऑनलाइन क्लास में होते हैं, अगर उसमें से एक बच्चा शरारत करे तो उसमें 59 फजूल के नहीं ले सकते, क्योंकि सर लीव कर जाते हैं, क्लास छोड़ जाते हैं क्लास। ये भी आजकल बड़े मीम्स बने हुए थे कि बच्चे शरारतें करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, वो फेस मास्क लगा लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जिसके अंदर शफकत महमूद साहब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर खुद एडमिट कर रहे हैं ये बात कि बच्चों के कोर्स कंप्लीट नहीं हुए। तो जब वो खुद ये बात कह रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर जब उनको भी पता है कोर्स कंप्लीट नहीं, तो हम कैसे एग्जाम दे सकते? ये इन्होंने 3 पेजेस की पॉलिसी बनाई हुई है, 4 पेजेस की, और इसमें नकात पॉइंट्स कितने हैं? इसके अंदर 19-20 पॉइंट्स हैं।
और ये तमाम का तमाम इन्होंने तैयार किया है। अब तो आप इनको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े सीरियसली ये काम कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेके बड़ा सीरियस हैं ये लोग। क्योंकि जब किसी की तालीम का एक साल ज़ाया होता है ना, तो वो एक साल ज़िंदगी का उसका पीछे चला जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसे मैं बार बार कहता हूँ कि हम तरक्की पजीर नहीं रहे, हम सर्वाइवल मोड में आ गए हुए हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर रोज़ी रोटी पूरी करनी है, अपनी खुराक पूरी करनी है। हम असल में जो तमाम की तमाम जंग लड़ रहे होते हैं वो इसलिए लड़ रहे होते हैं कि थोड़े अच्छे पैसे कमा लें, घर में रिज़्क रोटी आ जाएगी। हम इसलिए नहीं लड़ रहे होते कि हमने कोई साइंसदान बनना है, हमने कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट बनना है। हमने बनना है अच्छा मुलाजिम किसी भी अच्छी फर्म का, जहाँ पर से हमने रोज़ी रोटी लेके आनी है, खुराक लेके आनी है, अपने घर वालों का पेट भरना है। तो तरक्की तो गई थोड़ी सी साइड पे, अभी हम सर्वाइवल मूड में, हम अपनी रोटी पूरी कर लें, उसके बाद करेंगे। और ये स्टूडेंट्स के लिए घर से ये चीज़ जो सी है बिल्ट इन उनमें आ जाती है कि भाई जब तक अच्छे नंबर्स नहीं लोगे, अच्छे ग्रेड नहीं लोगे, अच्छी जगह पे नहीं पहुंच सकोगे। जब अच्छी जगह पे नहीं पहुंच सकोगे तो फिर तुम कामयाब इंसान नहीं बन सकोगे। जो मैंने कहा, आप उससे इख्तलाफ करते हैं तो मुझे बताएं। नहीं, बिल्कुल मेरी किसी बात से कोई इख्तलाफ करता है तो बताइए प्लीज़। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। घर का डिप्रेशन इतना प्रेशर है कि घर वाले कहते हैं कि अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि हम कैसे अच्छे मार्क्स ले लें। अच्छे मार्क्स कैसे ले लें भाईजान? अच्छे मार्क्स के लिए यहाँ दुनिया में हम पढ़ते क्यों हैं? अभी पाकिस्तान में आप क्यों पढ़ते हैं? मैं यहाँ पे आपको पुलिस ही बता दूँ कि हम क्यों पढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो तालीम का निज़ाम बना दिया गया, उसमें सिर्फ 3 जगह फील्ड्स हैं जो तालीम की। आप इंजीनियर बन जाएं, या डॉक्टर बन जाएं, या वकील बन जाएं। ठीक है, अब मीडिया वाला भी डाल देना। अब तो मैथ्स कॉम भी बड़ा हो रहा है। मैथ्स कॉम भी आ गया उसमें। हाँ। अब हम अगर इंजीनियर बनने वाले हैं तो हम जूम पे कैसे न्यूमेरिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, और कल को हमने क्या करना है जाके, कल जो इंजीनियरिंग करनी है हमने, फिर वो ये होगा कि जो मीम्स चल रही हैं कि वो 1 फुट के ऊपर आप ट्रिपल स्टोरी की जो मीम्स बन रही हैं कि ऐसे हम इंजीनियर पैदा करेंगे। अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हम ऑनलाइन जो लैब्स हैं बायो की, केमिस्ट्री की, जो फार्मूलाज हैं वो कैसे हम सीख रहे हैं। कल को हम फिर यही इक्विपमेंट जो होते हैं ऑपरेशन के, वो हम मरीज के पेट में छोड़ देते हैं। ऐसे डॉक्टर हम पैदा करेंगे, ऐसे वकील हम पैदा करेंगे जिन्हें कुछ फैक्ट नहीं पता होगा। अभी भी लोग छोड़ रहे हैं तौलिए चूलिए कैंचियां तो पेट में। ये ऐसे ही आए होते हैं जो जाली, जो सिर्फ पैसा दे के पास होके आते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? वो कर रहा है कि जी जिस बच्चे ने अपनी फाइन्स जमा नहीं करवाए, फाइन पे नहीं किए, उसको हम रोल नंबर स्लिप नहीं देंगे। अच्छा। आप 1.5 साल से आप लूट रहे हो, घर बैठे आप स्टूडेंट से पैसे तो ले रहे हो, आप रोल नंबर स्लिप पे भी 4000 रुपये मांग रहे हो। यार हमें डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट को डूब के मर जाना चाहिए कि हमें पुलिस ही हम वाज़ह नहीं कर सके कि ये बच्चे, हम रो रहे हैं, हम स्टूडेंट हम जाके रो रहे हैं। अब हालिया UMT का एक मुजाहरा हुआ स्टूडेंट का, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, स्टूडेंट गिरफ्तार हुए। वो बाहर क्यों निकले थे? वो इसलिए निकले थे कि यार हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया, हमसे ऑनलाइन पेपर ले लें। ये फार्मूला तो वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर हम क्यों अड़ गए? उन्होंने सिर्फ क्या करना था कि बच्चों को गिलगित से, बलोचिस्तान, जब यूनिवर्सिटी है जो लाहौर में, ये पंजाब में ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, तो बाहर से लोग जो आते हैं वो पहले 8 दिन 10 दिन के लिए पेपर देने के लिए आए, महीने के एक्सपेंसेस भी दें रहें, और फिर वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको पैसे दें। अब उन्होंने कहा जी हम पुलिस ही नहीं बदल रहे। उन्होंने पुलिस से क्या कहा? अमन व अमान बहाल करना आपका काम है, ये आवाज़ उठाएंगे तो आप इन्हें उठा के ले जाएँ। अगर मुज़ाकरात कर रही हैं यूनिवर्सिटी में, तो DSP सर्कल का DSP बैठ रहा है, 2 SHOs बैठ रहे हैं, वो स्टूडेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर टेबल पे बैठ के ये आप कैसा मैसेज देना चाह रहे हैं? हम कोई दहशतगर्द हैं? हमारे ऊपर पर्चे अगर हो रहे हैं, हमारे ऊपर अगर पर्चे हो रहे हैं, अब कल जो इस तहरीक में जो दोस्त गिरफ्तार हुए हैं, मैं उनका जिक्र लाजमी करना चाहूँगा। फैज़ाबाद D चौक में गिरफ्तार हुए हैं, वो इसलिए उन पे पर्चा दे दिया गया, उनकी अभी रोबकार नहीं जमा हुई, सिर्फ डिले कर दिया कि वो पेपर में ना पहुंच सके। ये कैसा निज़ाम? वो जेल में चले गए, अडयाला जेल में उनको भेज दिया गया, हालांकि उनकी जमानत आज हो गई है। ये हम कैसे, हमारे ऊपर 780 नाफज की जा रही है, हमको दहशतगर्द है, हमने कोई बम बाना हुआ है, और हमसे मुज़ाकरात करने के लिए सब इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी आपको कवरेज नहीं मिलने वाली, जो मर्जी कर लें, जो। और आपने छोटियों के साथ, बंदूकों के साथ अपनी फोर्सेस बुलाई, ARF बुलाई, और उन्हें बुला के आपने दिखाया नौजवानों को कि आपके साथ ट्रीट हमने डंडों के साथ करना है, गोलियों के साथ करना है, आप जो करना कर सकते हैं वो कर लें। ये वजीर आला नहीं है, ये कचरे आला है, इनकी पॉलिसी देखें। लाहौर डूब रहा है कचरे में। आपकी भाई अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, स्टूडेंट्स जो से हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। भाई ने जो बात की है कि हमें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया, आप क्या पैगाम देंगे कि ये स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मौके पर इन्होंने तालीम नाफिज की होती, तालीम एमरजेंसी नाफिज की होती, तो ये नौबत ना आती। दूसरी बात है कि ये हमारे जो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये नौबत यहाँ तक आ तक पहुँची है कि ये हम पे लाठियाँ डंडे चार्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक है।
थैंक यू आपका। इमरान खान साहब देखें, हमने वोट आपको दिया, आपको वोट किस लिए दिया था? आप आए, आपने हमें शऊर दिया, ठीक है, आपने एहतजाज किया, आपने लोगों को सड़कों पे निकालना सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ो, निकलो। चाहते कोई आए हमारे साथ बैठे, मुज़ाकरात करे, बात करे। इमरान खान साहब, हमने इस वजह से आपको वोट डाला था कि आपने यूथ की बात की थी, लेकिन आज वही यूथ रोडों पे। आप जहाँ 15 लाख बच्चा ट्वीट कर सकता है, तो अगर वही 15 लाख बच्चा रोड पे आ जाएगा, सोचिए क्या होगा आपके साथ। फ़ाइन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों को, उनकी रोल नंबर स्लिप्स के साथ, उनकी फीसों की वजह से। तो भाई फ़ाइन की स्लिपें भी दिखा रहा है। ये फ़ाइन हुआ हुआ तुम्हें? सर, ये टोटल हमारी 3 मंथ बाद इंस्टॉलमेंट ली जाती है, ठीक है। उस 3 मंथ में हमारी जब तक अभी तक पढ़ाई हो रही थी 8,000 फीस ली जाती है, ठीक है ना। और इस महीने हमसे 12,000 फीस चार्ज की गई है। हाँ। इस वजह से, क्योंकि हम कॉलेज नहीं आए, वो कॉलेज बंद था, और कॉलेज की तरफ से अनाउंसमेंट थी कि अगर आपका कोरोना पॉजिटिव आता है या आपके घर में किसी का आता है तो आप कॉलेज ना आए। हमसे इस चीज़ का कोई फाइन नहीं चार्ज। तुम्हारे घर में किसी को कोरोना हुआ? मेरी वालदा को कोरोना था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, ठीक है ना। मेरी बहन को कोरोना था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, ठीक है ना। अब कॉलेज आए, उन्होंने हमसे फीस के अलावा फाइन चार्जेस किए एब्सेंट के, ठीक है ना, और उसके अलावा फाइन चार्ज किए। उसके अलावा ये 2 रसीद हैं, जिसके ऊपर एक 1200 का चार्ज था, 1000 का चार्ज। मतलब जो हम 2 साल से 8,000 फीस दे रहे थे ना, वो इस साल 15,000 फीस हो गई, डबल से भी ऊपर फीस चली। वाह 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 भाई, डिप्रेशन क्यों हो गया तुम्हें? क्या पढ़ते नहीं थे तुम? देखें जी, पढ़ें तो तब जब स्कूल कॉलेजेस कुछ खुले हों। स्कूल कॉलेजेस हमारे बंद हैं, हम घर में बैठ के पढ़े। मेरा बस ऑनलाइन क्लासेस, क्या ऑनलाइन क्लासेस, सबको ही मालूम है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस। तुम रहते कहाँ हो? मैं लाहौर मुस्तफा टाउन। अच्छा, तो वहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा था क्या? देखें, इंटरनेट आ रहा था, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास जो मोबाइल है उसमें चलता ही नहीं है। क्या हो गया यार? ज़ूम ऐप नहीं चलती है, ये फ़ोन है। अच्छा जी, तुम्हारे तो ये पीछे कार्ड लगा हुआ? जी हाँ, ये कार्ड है, इस पे भी आपको दिखा सकता हूँ कि तस्वीर नहीं लगी हुई है। इस रोड, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादत रोड का कार्ड लगा हुआ, उसकी पिक्चर नहीं है। मैं 2 दफ़ा पिक्चर भी अपनी जमा करा चुका हूँ। इस कॉलेज से मैं ये उम्मीद रखूँ कि मुझे ऑनलाइन क्लास ये लोग पढ़ाएंगे। मैंने 3 दफ़ा ऐप डाउनलोड की। अच्छा, मुश्किल से सब कुछ डिलीट किया अपना, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। खान साहब तुम्हें सुन रहे हैं, शफकत महमूद साहब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में है, इमरान खान साहब सारी चीज़ें सुनते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? ये इमरान खान साहब के लिए स्पेशल मैसेज हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जो मेरे ख्याल से अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं सके। आज आपको ये भी बता दिया और इनसे पूछ भी लिया कि भाई निकम्मे हो, पढ़ते नहीं हो, या तुम लोगों ने मेहनत नहीं की। वो कहते हैं तुम निकम्मे हो, पेपर नहीं देना चाहते, इसलिए तुम ये एहतजाज कर रहे हो। वो तमाम सवाल इनसे पूछ लिए, ये जवाब दे के आपको मुतमईन कर सके हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये अपना पैगाम अपने वज़ीर आज़म को देना चाहते हैं, वो पैगाम दे दें। नौजवान नस्ल है और आपकी ताकत। इमरान खान साहब देखें, हमने वोट आपको दिया, मेरी उम्र 23 साल है, ठीक है। मैंने आपको वोट किस लिए दिया था? आप आए, आपने हमें शऊर दिया, ठीक है, आपने एहतजाज किया, आपने लोगों को सड़कों पे निकालना सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ो, निकलो। आज हमने कभी भी नहीं निकलना था, कभी भी नहीं निकलना था। हम चाहते कोई आए हमारे साथ बैठे, मुज़ाकरात करे, बात करे। कोई नहीं आया अब तक सर, कोई नहीं आया। पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है बात, कोई किसी बंदे ने हमारी बात नहीं सुनी। SHO मुज़ाकरात कर रहा है इनसे और DSP मुज़ाकरात कर रहा है। ये तो खुदा का खौफ करें, स्टूडेंट्स हैं, ये दहशतगर्द थोड़ी ना है या कोई प्रेशर ग्रुप थोड़ी ना है, ये तो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। कोई टीचर्स को बिठाएं जो इनसे बात करें, इन्हें कन्विंस कर सकें। तो इमरान खान साहब आपसे यही गुजारिश करेंगे, खुदारा हमारे बारे में कुछ सोचें, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचें। इस वक्त ये 4-5 नहीं है, हमारे जो पीछे जो आपको ट्विटर पे कितने नज़र आ रहे हैं, आप उनके बारे में सोचें। खुदारा इस तरह ना करें। जज़ाकल्लाह। आप कोई मैसेज देना चाहें अपने वज़ीर आज़म को? इमरान खान साहब, हमने इस वजह से आपको वोट डाला था कि आपने यूथ की बात की थी, लेकिन आज वही यूथ रोडों पे। आपने हमें थोड़ा डिटेल में बता देते, फिर मैं इसी यूथ को रोडों पे लाऊंगा, इसी यूथ पे डंडा बरसाऊंगा, इसी यूथ को अरेस्ट करूंगा, इसी यूथ पे गोलियां चलाऊंगा। अगर हमें पता होता है, आप डिटेल में बता देते कि आपने ऐसा करना था, तो हम आपको कभी भी ना वोट डालते। वज़ीर आज़म को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं PM इमरान खान साहब से यही कहना चाहूँगा, जो ये नौजवान नस्ल है, इनके फ्यूचर के लिए कम से कम सोचा जाए, इनकी आवाज़ को सुन ले एक बार। कम से कम इन्हीं ने आगे जाके इस कौम को संभालना है, इसी मुल्क को संभालना है, इसी मुल्क को सरमाया है यही जो नौजवान नस्ल है। तो यही कहना चाहूँगा कि इग्नोर ना किया जाए स्टूडेंट्स को, तो बस सुन लीजिए। बहुत जी इमरान खान साहब, हमारी तो आपसे यही गुजारिश है कि देखिए, शफकत महमूद साहब को समझाएं कि वो अपनी अना से हट जाएं, ठीक है। हम आपके बच्चे, हम इस कौम के बच्चे हैं और हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए।
जहाँ 15 लाख बच्चा ट्वीट कर सकता है, तो अगर वही 15 लाख बच्चा रोड पे आ जाएगा, सोचिए क्या होगा आपके साथ। आप हमें सियासत करने पे मजबूर कर रहे हैं। अगर हमारे 55 लाख बच्चे का फ्यूचर आपने दांव पे लगा दिया, तो सोचिए अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं तो यही 55 लाख बच्चा और इन्हीं के जो 55 लाख बच्चे की जो फैमिलीज़ हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कभी करेंगी। अगर आप हमारा फ्यूचर ख़राब करेंगे तो हम कभी आपको दोबारा नहीं लाएंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपको लेकर आए, खुदारा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। खान साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। अगर आप ईवानों में बैठे हैं, अगर आपसे इन बच्चों के लिए कोई अगर पॉलिसी तैयार नहीं हो सकती, तो हम स्टूडेंट्स फिर अपने कुछ नुमाइंदगान आपको देंगे, फिर उनसे ये पॉलिसीज़ वगैरह तैयार करवा सकते हैं। ठीक है भाई। गवर्नमेंट की नाअहली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर तलीम के बच्चे रोडों पे हैं और वज़ीर तलीम कश्मीर का इलेक्शन लड़ने के लिए गए हुए हैं। इमरान खान साहब के लिए आखिरी मैसेज है कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वाह वाह वाह। ये नौजवान नस्ल है, कौम का मुस्तकबिल है, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर खान साहब का भरम है। उनको पता है कि उनकी ताकत ये नौजवान नस्ल है, और ये आज यही नौजवान नस्ल अपने वज़ीर-ए-आज़म से कुछ डिमांड कर रही है। जी भाई। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर एक रेडीबान से लेके रिक्शा ड्राइवर तक और एक टीचर से लेके एक मीडिया पर्सन तक तमाम लोगों की यूनियंस मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक ऐसा तबका है जिसकी यूनियन मौजूद नहीं है। अगर आज स्टूडेंट यूनियन रिस्टोर होती, स्टूडेंट्स के नुमाइंदे इनके साथ बैठे होते, तो ये हालात ना होते। और एक जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर मुल्क के अंदर तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाए तो इन तमाम मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई सिफ्ते हसन। देखें, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्लासेस कंडक्ट करने के वाले से जो तरीकाकार है, टीचिंग पैटर्न है, इस पे तो क्रिटिक जो है हज़ारों रिसर्चेज ऐसी हैं जो पेंडेमिक से पहले भी इनके ऊपर कटी थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जो है फ्लॉप है, और इसने मजीद सूरत वर्स्ट कर दी है। इमरान खान साहब 120 दिन का धरना करते हैं, वो जस्टिफाइड है, लेकिन यहाँ की लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का नौजवान अपने मसाइल के हल के लिए रोड्स पर निकलता है तो वो गलत है। तो ये जो आपने मुनाफकतें और ये जो आपने ड्यूल रवैये बनाए हुए हैं, और जो प्राइवेट मुनाफाखोरों का आपने अपने इर्द गिर्द बैठा के हमें अवाम को और बच्चों को लूटने के लिए छोड़ा हुआ है, खुदारा कुछ आप ख्याल करें इस अवाम का जिस वक्त इस डिप्रेशन में, इस इकोनॉमिक डिप्रेशन में इतना घुस चुकी है कि उसको तो रोटी की टेंशन पड़ी हुई है। तो खुदारा इनके मसले हल करें, वरना अगर आपसे हुकूमत नहीं संभाली जाती है तो आप हुकूमत से नीचे उतर आएँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाज़रीन, ये बड़ा पुराना फैक्ट है, मेरी से गलती को जो कोताही माफ़, लेकिन हमने सुना और पढ़ा ऐसे है। नाज़रीन, ग़ज़वा बदर में सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ग़ज़वे में शामिल थे, उस ग़ज़वे में जो लोग कैदी बनकर आए, मदीना में आए, उन्हें कहा गया कि भाई अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो बच्चों को पढ़ाओ, 10 से 15 बच्चों को पढ़ा दो और तुम्हारी आज़ादी पकी। यानी कि तुम्हारा फदिया ये है कि तुम तालीम दे दो। तो तालीम इस कदर अहम है कि सरकार दो आलम ने बड़ा जोर दिया और एम्फेसिस इसी चीज़ पे किया कि तालीम हासिल करो। इवन अल्लाह ताला ने भी जब हमसे कम्युनिकेट किया पहली बार, तो जो पहला वर्ड था वो था इकड़ा, यानी कि पढ़। तो तालीम बड़ी अहम चीज़ है, और अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को तालीम से महरूम कर देंगे, तालीम से दूर कर देंगे, उनके दिलों में तालीम से जो प्यार है वो ख़त्म कर देंगे, तो यकीनन हम तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं कौम को और अपने मुल्क को। तो इस चीज़ के ऊपर आंखें खोलने की ज़रूरत है। जैसे इन तमाम भाइयों ने कहा कि हमें एक एजुकेशनल एमरजेंसी की ज़रूरत है मुल्क में इस वक्त, वो बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। इस वक्त एक डेस्परेट टाइम है, उस डेस्परेट टाइम में डेस्परेट मेजर्स लिए जाने चाहिए। उसके अंदर कोशिश की जानी चाहिए कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए, उनसे पूछा जाए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम टीचर्स से ही मुशावरत कर ली जाए कि इनको क्या पढ़ाया है, इनसे कैसे एग्ज़ाम लिया जा सकता है। ये कहने की बजाय अपनी कोताही छुपाने के लिए ये कह दिया जाए कि भाई वो सानू तो आवाम ही गलत मिली है, सानू स्टूडेंट ही गलत मिले ने, ए स्टूडेंट जिहड़े ने पढ़ते ही नहीं। यानी कि दुनिया के सारे तो सारे सही किरदार तुहाडे 'च ही मौजूद ने, तुसीं कदी गलती कर नहीं सकते, कमाल हो गई। तो ये तमाम चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। जब सोसाइटी का हर फैक्टर, हर शोबा, हर ताल्लुक़ रखने वाला हर इंसान एहतजाज कर रहा है और वो कह रहा है कि गलती हो रही है, तो मान ले गलती हो रही है, क्योंकि ये ज़ुबान खल्क है, इसको नकारा खुदा समझें। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ता भूखा था और एक अनदेखे की लालच में उसने अपनी हड्डी गंवा दी। ये कहानियाँ जो बचपन में कोर्सेज में मौजूद होती थी, तो हमें सिखाने के लिए होती थी। सर, लालच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं जी, इसको मैंने करके देख लिया है, और जिसका जो नतीजा निकला है, डबल शाह के बाद सबसे बड़ा दूसरा फ्रॉड हुआ ये 20 अरब रुपए का। कितना नुकसान कर बैठे आप? मैं तकरीबन सर को 40 लाख का नुकसान मैंने किया। आपको उसने अल्योर किया और आप लालच में आ गए? जी, मैं बिल्कुल लालच में आ गया। अंग्रेजी की एक मिसाल है जो असल में मिसाल इंसान की तारीख से निकली है। फॉरबिडन फ्रूट इज़ ऑलवेज स्वीट। जब मना किया अल्लाह ताला ने कि वो फल मत खाना, लेकिन जद्दे अमजद ने वो फल खा लिया।
आपने कितने पैसे डुबो दिए? 6 लाख है। आप जल्दी कमाना चाहते थे? बस इसी तरह ही है, लालच में आ जाता है। ये हकीकतें इसलिए हैं कि इंसान इससे सीखे और इबरत पकड़े। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है कि बहुत सी निशानियां हैं समझने वालों के लिए। आपके साथ कितने के लोग हैं? तकरीबन 400 के करीब हैं। 400 बंदा है और अब वो बंदा चला गया हुआ और आप उसको ढूंढ रहे हैं? जी ढूंढ रहे हैं। और वो नहीं मिल रहा आपको? जी नहीं मिल रहा। कहते हैं दुनिया में जब तक लालची जिंदा है तब तक नौसरबाज भूखा नहीं मर सकता। तुसी की सोच के तू 3 लाख देता? पैसे के किन्नू भैड़े लगते हैं, फासे इतों तक आ गए, तकरीबन 40 लाख अमाउंट बन गई। आपको लालच की कहानी सुनाएंगे और लालच से बचने का एक बड़ा खूबसूरत सा तरीका भी बताएंगे, क्योंकि बगैर तरीके के आपको जाने नहीं देंगे।